नरेंद्र सिंह नेगी ने दिया मूल निवास भू कानून समन्वय संघ समिति को समर्थन, जनता से की अपील। उत्तराखंड में सभी प्रमुख सेवाओं को परस्पर यूसीसी पोर्टल से जोड़ा जाएगा। 20 लाख की ऑनलाइन ठगी करने वाले सातिर गिरफ्तार। रुद्रपुर में अवैध मदरसे पर हुई कानूनी कार्रवाई, अब मदरसा बोर्ड ने शुरू की हेल्पलाइन। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत बोले, सांसद निधि के सदप्रयोग के लिए बनाई गई विशेषज्ञों की टीम होगा चौमुखी विकास। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम में आपके साथ सपना कंडियाल। नजर डालेंगे आज की मुख्य खबरों पर। उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून की मांग तेज हो गई है। इस बीच भू कानून समन्वय संघ समिति ने उत्तराखंड के लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान नरेंद्र सिंह नेगी ने समिति की ओर से चलाए जा रहे आंदोलन को सराहना करते हुए अपना समर्थन दिया। बीते सोमवार को मूल निवास भू कानून समन्वय संघ समिति के पदाधिकारियों ने उत्तराखंड के लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी के आवास पर मुलाकात की। इस मौके पर संघ समिति का स्वाभिमान आंदोलन की रणनीति को लेकर उन्होंने चर्चा की। इस मौके पर नरेंद्र सिंह नेगी ने उत्तराखंड की वर्तमान स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की और संघर्ष समिति द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन की सराहना की। इसके साथ ही लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने समिति के आंदोलन को समर्थन करते हुए उत्तराखंड की जनता को संघर्ष समिति से जुड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य बनने के लिए मूल निवास 1950 मजबूत भू कानून को लागू होना, स्थायी राजधानी गैरसैंण बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि राज्य बचाने के लिए मूल निवास 1950 मजबूत भू कानून लागू होना, स्थायी राजधानी गैरसैंण को बनाना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा है कि राज्य बनने के 24 वर्ष में भी जनता की आकांक्षा और उनके सपने अधूरे हैं। राज्य बनने और इसकी अवधारणा साकार करने के लिए जनता को संघर्ष का रास्ता अपनाना होगा। यूसीसी के लाभ लेने के लिए ना सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, ना ही फॉर्म भरने पड़ेंगे। इसके नियम और क्रियान्वयन में अंतिम रूप देने के लिए विशेष समिति के अनुसार यूसीसी पोर्टल को आधार, पैन कार्ड और विनय बोर्ड समेत सभी प्रमुख सेवाओं से जोड़ा जाएगा, ताकि यूसीसी से संबंधित किसी भी आवेदन के दस्तावेजों का सत्यापन अन्य विभागों के जरिए हो सके। यूसीसी पोर्टल पर आवेदन करने वालों का आधार, पैन कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, संपत्ति और दस्तावेजों का सत्यापन यूसीसी पोर्टल से संबंधित विभागों से जुड़े होने से फौरन ही हो सकेगा। संबंधित दस्तावेजों का नंबर डालते ही उसका सत्यापन हो जाएगा। इन कामों के लिए अलग अलग कार्यालयों से संपर्क नहीं करना होगा। इसके साथ ही यूसीसी पोर्टल 99% तैयार हो चुका है, जिसकी सेवाएं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सिक्योर डाटा सेंटर के जरिए दी जाएगी। हाल ही में जिस तरह से राज्य में डाटा सेंटर में साइबर हुआ है, इस लिहाजा से यूसीसी ने एनआईसी के भरोसेमंद प्लेटफॉर्म से जारी किया जाएगा। पुलिस ने साइबर फ्रॉड गिरोह का भांडाफोड़ कर दिया। 20 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी करने वाले 2 साथीरों को गिरफ्तार किया है। आरोपी लोगों की लॉटरी व अन्य लुभाने वाले उपहार जीतने का लालच देकर लिंक भेजकर ठगी को अंजाम देते हैं। गिरोह का तीसरा सदस्य जबलपुर और बिहार में बैठकर पूरी ठगी को अंजाम देता था, जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 5 सितंबर को योगेश कुमार अग्रवाल निवासी मुख्य बाजार ने तहरीर दी थी कि तहरीर में योगेश ने बताया कि कुछ लोगों ने उन्हें फेक कॉल कर उनके नाम से 50 लाख रुपए की लॉटरी खोलने की बात बताते हुए मैसेज के माध्यम से एक लिंक भेजा था। इसमें बताया गया है कि जीती गई धनराशि को लिंक के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उनके द्वारा अलग अलग लोगों को फोन कर लॉटरी व अन्य लुभाने वाले उपहार जीतने का लालच देकर उन्हें SMS भेजा जाता है। जैसे ही वो उपयुक्त व्यक्ति द्वारा SM पर क्लिक किया जाता है तो उनके अकाउंट की सारी डिटेल मिल जाती है, जिसके बाद अकाउंट से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर पैसे को अपने अन्य सहयोगी रोहन निवासी मध्य प्रदेश के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मूर्ति समुन कासमी के निर्देश पर रुद्रपुर में संचालित एक अवैध मदरसे के खिलाफ कानूनी कार्यवाही
की गई। बोर्ड ने रुद्रपुर के मदरसे में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में मौलाना के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को बीती 24 अगस्त को पत्र लिखा था। इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट ने जांच के बाद अवैध मदरसे के मौलाना के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी दी है। इस मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की है। कासमी ने कहा कि यदि किसी अन्य मदरसे में, चाहे वह उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के तहत पंजीकृत हो या ना हो, शिकायत आने पर सख्त कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी। उन्होंने राज्य में सभी मदरसे अधिकारियों को सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने के शैक्षिक मानकों को बनाए रखने को कहा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लक्सर के लोगों की समस्याओं को सुना और उसके निस्तारण के लिए निर्देश दिए हैं। लक्सर रुड़की मार्ग पर पड़ने वाले बहादुरपुर रेलवे फाटक पर रेलवे ओवरब्रिज की मांग को लेकर उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि राज्य में कोई भी चुनाव शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से होने चाहिए। उन्होंने आगे कहा है कि पुलिस व प्रशासनिक व्यवस्थाएं सुदृढ़ होनी चाहिए। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लक्सर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर सांसद ने कहा कि राज्य में निकाय एवं सहकारिता के चुनाव होने जा रहे हैं। कोई भी चुनाव हो वो शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए, किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। उन्होंने साथ कहा है कि सांसद निधि को 100% सदुपयोग कैसे हो, जिससे क्षेत्र का चौमुखी विकास हो सके, इसके लिए विशेषज्ञों की टीम बनाई गई है। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे उत्तराखंड टाइम। धन्यवाद।